सबसे पहले रुक करते हैं रायपुर की तरफ, जहां पर जानेंगे प्रदेश भर में और जिले भर में क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली हैं। जी राम, क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली है? जी लीना, देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। उसकी तैयारियों को लेकर लगातार जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व है वो लगातार छत्तीसगढ़ के इन दिनों दौरे पर है। आज कांग्रेस के प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं और उनके अलावा सप्तगिरी उल्का भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसको सफल बनाने और उसको बेहतर बनाने के लिए लगातार जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वे छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज उनके द्वारा आज कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया जाएगा। उसके अलावा जो यहाँ के जो टीम है जो जो देख रेख कर रही है उनसे भी वे मुलाकात करेंगे और साथ में उनके साथ बैठक भी के.सी. वेणुगोपाल कर सकते हैं। उन्होंने आज जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि कल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो कई जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके यहाँ जो ईडी की छापा पड़े हैं तो उसको लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि केंद्र सरकार लगातार ईडी और सीबीआई के मदद लेकर के लगातार कांग्रेस को परेशान करती है और जैसे जो जिस प्रकार से जो राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए ईडी और सीबीआई का सहारा केंद्र सरकार लेती है। ऐसा एआईसीसी के प्रभारी महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का कहना है। इस तरह की अगर जो कल जिस प्रकार से ईडी के जो छापे पड़े छत्तीसगढ़ में उसमें जो कई नामचीन जो हस्तियों के यहाँ पर छापा पड़े, चाहे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की बात हो या फिर जो भूपेश बघेल के करीबी खनिज खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन की बात हो या फिर दुर्ग में जो जिस प्रकार से हमने देखा कि दुर्ग के विधायक जो विधायक हैं वहाँ देवेंद्र यादव उनके निवास स्थान पर जिस प्रकार से ईडी के जो छापे पड़े हैं उसको लेकर कल से छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। लगातार दोनों ही पार्टी बयानबाजी कर रही है। कल सुशीलानंद शुक्ला ने भी एक अपना वीडियो जारी करके उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि जो लगातार केंद्र सरकार है वो ईडी और सीबीआई के सहारे लेकर के कांग्रेस को परेशान करती है। तो यही आज एक बयान फिर हमको एआईसीसी प्रभारी महासचिव वेणुगोपाल ने यही बयान उनके द्वारा भी दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अब मणिपुर की राज्यपाल बन गई हैं, तो उसको लेकर आज विदाई समारोह का आयोजन रखा गया है। विदाई समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्रिमंडल के जितने जो मंत्रीगण हैं वे सभी आज राज्यपाल भवन पहुंचेंगे और अनुसुईया उइके को मणिपुर के लिए बधाई राज्यपाल की जिम्मेदारी के लिए बधाई भी देंगे। उसके अलावा आज जो विदाई समारोह रखा गया है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य हुए हैं, छत्तीसगढ़ में जो उनकी मदद से जो काम रुके हुए थे, जो बीते दिनों हमने देखा कि राज्यपाल की मदद से कुछ कुछ चीजें जो छत्तीसगढ़ में और विकास हुआ है उसको लेकर वे आभार व्यक्त भी करने वाले हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी उनसे बातचीत मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं, क्योंकि अब उनसे ये भी सलाह ले सकते हैं कि आगे क्या विकल्प रहेगा या फिर आगे कैसे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनको जो आरक्षण का लाभ मिलेगा और जो लोग कई लोगों का जो इसमें आरक्षण नहीं मिलने की वजह से जो चाहे नौकरी में प्रमोशन की बात हो या फिर जो विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको जो नौकरी के लिए जो दर दर भटक रहे हैं ऐसे लोगों को कैसे लाभ मिले उसको भी लेकर बातचीत राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो शिक्षक सहायक फेडरेशन लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है। अपने एक सूत्री मांग वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर वे बीते कई दिनों से छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन रहते हैं। वे हाल ही में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। आज कोरबा में उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कोरबा जिले में निश्चित तौर पर जो आसपास के जो जिले हैं उसके अलावा जो संभाग के जो जितने जिले आते हैं सभी उसमें जो शिक्षक सहायक फेडरेशन के पदाधिकारी के अलावा जो सदस्य हैं जो शिक्षक गण है उसमें वे सभी उसमें शामिल होंगे और एक बार सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो प्रदर्शन का दौर है वे अभी देखने के लिए मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन बहुत ही
ये कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को मिली है, क्योंकि इस प्रकार का राष्ट्रीय महाधिवेशन इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को करने के लिए मिली है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बड़े नेता निरीक्षण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं और लगातार उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है कि कैसे हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और कैसे जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो अलग अलग राज्य से आने वाले कांग्रेस नेताओं के रुकने और ठहरने की व्यवस्थाएं हैं, या फिर जो मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनको कैसे उनके लिए क्या व्यवस्था किया जा सके। जो तमाम जो अलग अलग पहलू हैं, जो चाहे वो पंडाल समिति की बात हो या फिर जो आवास के लिए रहने वाले जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, उन सभी जो समिति की बैठक भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व उन सभी के साथ में समीक्षा कर रही है। और आज एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल वे लोगों से समीक्षा करने वाले हैं। जी राम कुमार, बात करें तो कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, भूपेश कैबिनेट की, और ऐसे में शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग क्षेत्र के लिए कल कैबिनेट में खास फैसले लिए गए। क्या शिक्षकों के लिए किसी तरह के कोई फैसले नहीं लिए गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो कैबिनेट का बैठक संपन्न हुआ, निश्चित तौर पर कई विभागों के हित में कैबिनेट में मुहर लगी है। चाहे वो भेंट मुलाकात के दौरे के दौरान जो हुई घोषणाएं की बात हो, या फिर जो अलग अलग जो संगठन है, जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं, उनके हित में कई कैबिनेट में कल अहम फैसले आए हैं। लेकिन जो एक शिक्षक वर्ग एक बड़ा वर्ग है, और छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक सहायक फेडरेशन वर्ग के लिए कोई अगर इस प्रकार का फैसला नहीं लिया जाए तो निश्चित तौर पर उनमें आक्रोश व्याप्त है। लगातार वे आगे और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन और कर सकते हैं, और कैसे अपनी मांगों को मनवाया जाए, इसको लेकर उनके द्वारा भी लगातार चिंतन मनन अभी का दौर अभी चलने वाला है। हाल ही में अब उनको छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश स्तरीय एक बैठक उनके द्वारा रखा जाएगा, और आगे की जो स्ट्रेटेजी किस प्रकार की रहेगी और आगे जो प्रदर्शन का दौर कैसा उनके द्वारा आगे बढ़ाना है, वो उसमें रणनीति बनाकर चर्चा की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने 2018 के चुनाव की अगर याद दिलाएं, तो 2018 के चुनाव के पहले जो छत्तीसगढ़ में एक जो शिक्षकों की एक बड़ी मांग थी कि उनको संविलियन किया जाए। संविलियन को लेकर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की जो एकजुटता हमें देखने के लिए मिली थी, जिस प्रकार से एक बड़े बड़े आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुए थे, और लगातार जो संविलियन की मांग जो उनकी थी, उसके बाद उनकी मांग मानी भी गई। तो ये कहा जा सकता है कि उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शिक्षक सहायक फेडरेशन बड़ा एक आंदोलन करने वाली है। उसी तर्ज पर उन सभी जो शिक्षक हैं जिनके जो संविलियन हो चुके हैं, उनसे भी सपोर्ट उनको आने वाले दिनों में मिल सकता है, क्योंकि संगठन जिस प्रकार से जो एकजुटता का काम करती है, तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े जो जी जी राम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये तो हो गई रायपुर जिले की तमाम खबरें। और प्रदेश भर की बात करें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एआईसीसी के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल महाधिवेशन स्थल का जायजा लेने वाले हैं, और एआईसीसी के सचिव भी आज रायपुर पहुंचने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ में अधिवेशन तक पहुंच चुके हैं, और छत्तीसगढ़ में ही अभी अधिवेशन तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। और मिली जानकारी के मुताबिक एआईसीसी के सचिव रायपुर पहुंच चुके हैं, और जहां पर अधिवेशन होना है उस जगह का जायजा भी ले रहे हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा को लेकर भी हेल्पलाइन नंबर प्रशासन ने जारी कर दी है।